हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन में। दोस्तों, आपको मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें टेंस के सारे टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ। मैंने 6 वीडियोस के अंदर यानी कि 6 पार्ट्स के अंदर आप लोगों को सारा टेंस क्लियर करवा चुका। आप लोग टेंस के उसमें से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप टेंस से संबंधित सारा नॉलेज उसमें से ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नरेशन की। नरेशन वही टॉपिक है जो हम स्कूल्स में पढ़ते थे स्पीच के नाम से। स्पीच कैसे? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आज हम नरेशन की बात करेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इंग्लिश का पेपर हो रहा है, अगर इंग्लिश ग्रामर का पेपर हो रहा है, तो आपका नरेशन टॉपिक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे टेंस इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से नरेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नरेशन की बात करते हैं अपन। नरेशन की बात करें तो देखो, जिस प्रकार से टेंस का नाम काल होता है, नाउन का मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव का नाम विशेषण होता है, ठीक उसी प्रकार से नरेशन का भी कोई नाम होता होगा क्या? देखो, नरेशन का ही दूसरा नाम है, वो है स्पीच। जिस प्रकार से टॉपिक है आप लोगों का वॉइस आता है ना, वॉइस जो टॉपिक है उसका नाम होता है वाच्य। हिंदी के अंदर हम वाच्य पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं बेटा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्पीच का भी कोई नाम होगा ना हिंदी में, तो स्पीच होता है। देखो, स्पीच का मतलब आप सभी समझ गए क्या? भाषण से संबंधित हो गया क्या? लेकिन देखो, स्पीच यानी कि नरेशन का मतलब होता है, वो होता है कथन। कोई कही हुई बात जो होती है यानी कि कथन, इसका मतलब क्या होता है? कथन। तो नरेशन की स्टार्टिंग होने से पहले आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन क्या होता है बेटा? कथन को कहते हैं। कथन के बाद में हम बात करें स्पीच, तो दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। क्या हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट स्पीच जो होता है ना, उसका इनडायरेक्ट बनाना पड़ता था क्या? पहले आप लोग पढ़ के आए हो इस टॉपिक को। तो डायरेक्ट को आप क्या करते हो? इनडायरेक्ट में बदलते हो ना। यानी कि स्पीच दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसा कि नाम से ही स्पीच है, नाम से स्पष्ट कर रखा है कि डायरेक्ट का मतलब सीधा साधा, सीधा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब घुमा के, यानी कि वक्ता द्वारा कही हुई बात को सीधा जो करते हो बोल देना, तो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट क्या होगा? वक्ता द्वारा, वक्ता यानी कि बोलने वाला, बोलने वाले के द्वारा कही हुई कोई बात को अपने हिसाब से बोलना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है क्या? तो मैंने बताया सबसे पहले नरेशन, नरेशन के बाद में नरेशन का ही दूसरा नाम होता है स्पीच। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, देखो इस चीज को समझो। डायरेक्ट को मैं दो भागों में बांटता हूं। एक तो मैं बोलूंगा आरवी और एक मैं बोलता हूं आरएस। ये क्या होता है आरवी आरएस? तो देखिए, आरवी को तो मैं कहूंगा रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आरएस होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ना? क्या कर रहे हैं हम? नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेटा नरेशन स्पीच ही होता है। स्पीच के बाद में बात करें तो स्पीच दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। फिर मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। टेंशन मतलब मैं आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है वो आप लोगों को, तो क्या करना होगा? आप लोगों को सीखना होगा कि जो डायरेक्ट वाला वाक्य होता है ना, वो दो भागों में बटा हुआ होता है। कैसे? एक तो आरवी और एक आरएस। ठीक है, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? आरएस को कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। देखो, मैं आप लोगों को एक बार इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। आगे हम नरेशन के जो भी नियम पढ़ेंगे ना, मैं आगे से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में बोलूंगा आरएस आरवी, आरएस आरवी। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आरवी आरएस क्या है। तो आरवी ये है और आरएस ये है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। अब वाक्य में कौन सा तो आरवी है, कौन सा आरएस है, इस बारे में बात करें तो देखिए,
समझे मेरी बात को? मैंने एक लाइन खींची, यानी कि मान लो ये वाक्य, ये फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को इसका, इस फॉर्मेट में होता है आरबीएलएस। यानी कि एक तो कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर कुछ है और एक कोमा इनवर्टेड कोमा के बाहर कुछ है। जो कोमा इनवर्टेड कोमा के बाहर वाक्य होता है ना, उसे तो हम आरवी कहते हैं, और जो कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर वाक्य होता है उसे हम आरएस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं आया तो एक चीज उदाहरण से समझ लो। देखिए, She says to me, comma inverted comma, I am your neighbor। वाक्य क्या हुआ? She says to me, comma inverted comma, I am your neighbor। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाक्य के अंदर आप लोग देखिए, एक वाक्य मैंने लिखा है आई एम योर नेबर को मैंने इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिया क्या, और एक को मैंने खुला छोड़ दिया। यानी कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला वाक्य जो मैंने लिखा है इसे हम बोलते हैं आरवी का वाक्य। तो यहां से लेके और ये यहां तक तो आरवी हो गया, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है ये लो इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसे मैं क्या बोलूंगा, आरएस का वाक्य बोल दूंगा। क्या तो समझ में आया? आरवी और आरएस समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आरवी आरएस समझ में नहीं आया ना तो फिर बेटा आगे दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ आरवी का सेंटेंस क्या होता है और आरएस का सेंटेंस क्या होता है। आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हो कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला आरवी, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला आरएस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगी ना। तो आरवी आरएस ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता दूं कि नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के दो भाग आरवी और आरएस, और आरवी कौन सा और आरएस कौन सा, ये चीज आपको क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम नियम पढ़ते हैं। क्या करने के? डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट बनाने के नियम पढ़ रहे हैं। देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है रूल नंबर 1 में। देखो क्या इंपॉर्टेंट काम है कि आप लोगों का वाक्य यानी आरवी का सेंटेंस, यदि आरवी का सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। क्या हुआ? मैंने क्या बोला? आरवी के सेंटेंस में क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो। आरवी का वाक्य कौन सा समझ गए ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला। यदि आरवी का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, देखो समझ में आ रहा होगा। आरवी में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर विल शेल हो, समझ गए क्या? फर्स्ट फॉर्म हुई तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया क्या, और विल शेल होगा तो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। आप लोगों को ध्यान रहेगा, यदि आरवी में क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो या विल शेल हो, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप नंबर 1। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 कहती है कि आरवी में यदि आरवी के से आरवी के से को, सॉरी माफ कीजिए, से को टेल में, सेज को टेल्स में, और विल से को विल टेल में बदल दो। आया क्या? मैंने क्या बोला, आरवी के से को टेल में बदलना है, सेज को टेल्स में बदलना है, और विल से को विल टेल में बदलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया क्या? लेकिन इसका एक नोट देखिए, नोट ये है कि यदि आरवी में ऑब्जेक्ट
ना हो तो से का तो से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, और विल से का विल से ही रहेगा। आया क्या? कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है बेटा। यहाँ पर क्या हुआ? से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में बदल रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करेंगे? से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और विल से का विल से ही रहेगा, विल से का विल से ही रहेगा। आया क्या समझ में? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। स्टेप नंबर 1 एक काम हो गया। देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख के दे देता हूं ऊपर सबसे पहले, तो आप लोगों को साथ के साथ करवाते हुए चलता हूं। She says to me, comma inverted comma, I am your friend. I am your friend. कोमा इन्वर्टेड कोमा में जो बंद वाक्य है वो आरवी का है या आरएस का है? समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो देखो ये तो आरएस है क्या, और ये आरवी है। आप लोगों को स्टेप नंबर 1 क्या बताया कि ये जो सेज है इसको बदल दो टेल्स में। कैसे? शी को तो शी ही रहने दो, ठीक है, शी। अब सेज को टेल्स में बदल दो, बस शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है, तो सेज को टेल्स में बदल दो, तो शी टेल्स बन गया क्या? स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 1 क्लियर थी ना? स्टेप नंबर 2 क्या है? देखो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? आगे कौन मिलता है? 2 है क्या? तो स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि रिमूव 2 ऑफ आरवी। आरवी के 2 को रिमूव कर दो, हटा दो, ठीक है। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कि पहले तो सेज को टेल्स में बदलना है, और दूसरी स्टेप क्या बोल रही है भैया? 2 को हटा दो। तो ये 2 है, इसको हटा दो, और बाकी में क्या लिख दो? ये ऑब्जेक्ट लिख दो। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 कहती है हमारी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा आ गया क्या? देखो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट से कनेक्ट करें। क्या करना है आप लोगों को? ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या कर दो? डेट का इस्तेमाल कर लो भाई। स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 देखो अब क्या है? आप पहुंच गए कहां पर? आप पहुंच गए आरएस में पहुंच गए क्या? हम आरवी का काम करते हुए आ रहे हैं और स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सेज को मैंने टेल्स में बदल दिया है, 2 को हटा दिया मैंने, मी लगा दिया है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया अकॉर्डिंग टू स्टेप 3। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो क्या लगाया मैंने? डेट लगाया क्या? डेट लगाने के बाद में मैं स्टेप नंबर 4 यानी कि अब मैं पहुंच गया कहां पर? आरएस में एंट्री कर गया। आरएस में एंट्री करते मेरे को कौन मिला? मेरे को मिलता है सब्जेक्ट। कौन मिला? सब्जेक्ट। आई है ना देखो, तो मेरे को मिला आरएस का सब्जेक्ट। तो आप क्या करो? स्टेप नंबर 4 आरएस का सब्जेक्ट बदले। अब आरएस का सब्जेक्ट बदल दो। आरएस का सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। फिलहाल आप लोग क्या कर दो? यहां पर लिख दो शी इज देखिए योवर जो होता है ना, योवर सेकंड पर्सन होता है, मी से बदलेंगे, ठीक है। ये देखो आई, माय, मी, यू, योवर, यू, ये हम पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो शी इज माय फ्रेंड, देखो ये बन गया आप लोगों का वाक्य। शी टेल्स मी दैट शी इज माय फ्रेंड। अब ये शी कहां से आया? इज कहां से आया? माय कहां से आया? और ये फ्रेंड तो ठीक है, ये माय कहां से आया और ये शी कहां से आया? ये दिक्कत है। देखो टेंस नहीं बदलेंगे इसमें। क्या नहीं करेंगे?
टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस मैंने बदला है कि देखो यहाँ पर आई एम लगा हुआ था क्या, अभी मैं शी के साथ में तो एम लगा नहीं सकता, इसलिए मैंने इज लगाया। बस इतना काम करना है आप लोगों को। तो टेंस नहीं बदलना है। रूल नंबर 1, देखो अगर आरवी का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होना तो टेंस चेंज नहीं करना है यार, इसका ये चीज ध्यान रखना। टेंस नहीं बदलना है, सिर्फ नॉर्मल जो चेंजेस है ना वो सारे चेंजेस आप लोगों को करने हैं। अभी आप लोगों को देखा कि ये सब्जेक्ट आई का शी कैसे हो गया, ये ध्यान रखना है। तो आप लोग अब सीखेंगे सब्जेक्ट बदलना। कैसे बदलेंगे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट बदलना सीखिए। देखो सब्जेक्ट बदलना, नाउन प्रोनाउन जो भी अपन बदलेंगे ना वो कैसे बदलते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कि यदि वाक्य में क्या आ जाए, आई या वी आ जाए, तो आई और वी को आरवी के सब्जेक्ट से बदलते हैं। यानी कि आई और वी आ जाए तो आरवी के सब्जेक्ट से बदलें, आरवी के सब्जेक्ट से बदलें, आरवी के सब्जेक्ट से बदल देना किसको, आई और वी को। दूसरी चीज क्या है, यदि मान लो यू आ जाए तो यू को किससे बदलना है, आरवी के ऑब्जेक्ट से बदलना है। थर्ड, यदि ही शी इट नेम, ही शी इट नेम दे, ही शी इट नेम दे आ जाए तो क्या करना है, नो चेंज। क्या किया, नो चेंज। आप लोगों को सब्जेक्ट बदलना सिखा रहा हूं। देखो इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट बदलना, ये बहुत जरूरी है आना नरेशन के पर्पस से। नरेशन में अगर ये बदलना नहीं आता है तो आप लोग नरेशन के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं। देखो सब्जेक्ट बदलने के लिए क्या बताया मैंने, आई और वी को तो बदलते हैं हम आरवी के सब्जेक्ट से, यू को बदलते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट से, और ही शी इट नेम और दे होता है उसको अपन करते हैं नो चेंज। देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन भी होते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई और वी। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है वो कौन होता है, यू होता है क्या। और थर्ड पर्सन के अंदर देखो क्या आता है, थर्ड पर्सन में ये सारे आ जाते हैं क्या, ही शी इट नेम दे। ये थर्ड पर्सन होता है ना, तो थर्ड पर्सनों को क्या करते हैं, नो चेंजेस रखते हैं ना। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आप लोगों को मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट से बदले, ऑब्जेक्ट से बदले, नो चेंज। तो एक सूत्र बनाते हैं, वो सूत्र ये है कि एस ओ एन, एस ओ एन समझ गए क्या, 1 2 3। देखो सब्जेक्ट बदलने के लिए आप लोग इस सूत्र को याद रखना, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज, ठीक है। और इस एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। आप लोगों को क्या करना है, देखो सिंपल एंड सोबर में आप लोगों को एक तीसरी बात बताता हूं कि फर्स्ट पर्सन आ जाए तो सब्जेक्ट से बदल दो, सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट से बदल दो, और थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। आया क्या समझ में। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलो, और थर्ड पर्सन को नो चेंज रखना है। ये आप लोगों को समझ में अगर आ जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आई और वी, आई का सब्जेक्टिव, फिर पजेसिव, फिर आप लोगों के एक और काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। जो पर्सन होता है ना, देखो वो थोड़ा सा टेबल में ही काम कर देता है अपन। ये चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंदर आप लोगों को अच्छे से पता है क्या आता है, आई, आई होता है सब्जेक्टिव। इसका देखो सब्जेक्टिव देखें, फिर आता है पजेसिव, फिर आता है ऑब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव तो होता है आई का, कौन, आई खुद ही होता है। इसका पजेसिव बनता है ना, वो बनता है माई, और जो इसका ऑब्जेक्टिव बनता है वो होता है मी। तो आई, माई, मी, और दूसरा कौन सा होगा, वी ओवर अस। ये टेबल ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है क्या। सेकंड पर्सन की बात करूं तो सेकंड पर्सन में आप लोगों को क्या पता है कि यू तो होता है सब्जेक्टिव, योवर होता है ऑब्जेक्टिव, और जो वापस से यू होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ये यू सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। फिर थर्ड पर्सन की बात करते हैं हम। थर्ड पर्सन की बात करो तो देखो बेटा, ही आया था क्या, तो ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स और इट। नेम का तो नेम ही चलेगा क्या, ये लो लिखी दो फिर भी, नेम, नेम, नेम। ही, शी, इट, नेम, और दे का दे, दियर और देम। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों का कोई सा भी नाउन प्रोनाउन आ जाएगा ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चेंज करना है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, अभी अभी क्वेश्चन मैंने लिखा था, शी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम योर फ्रेंड। यही था क्या, यह आप लोगों का प्रश्न था। शी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। आप लोग बनाओ, देखो कैसे बनाएंगे। हमने जो चीज सीख ली ना, हमने क्या क्या सीखा है वो सारी अप्लाई करके देख लो, तो आप लोगों का इस वाक्य का नरेशन आराम से बन जाएगा और आप लोगों का रूल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज के वीडियो में, बहुत कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए आप लोगों को। नरेशन के सारे बेसिक्स इसी में आएंगे, रूल नंबर 1 में आएंगे। रूल नंबर 2 में तो ठीक है, टेंस परिवर्तन करना सिखाऊंगा, ये चीजें तो आप लोग यहीं पर सीखोगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही होती है नरेशन की, कि आप लोगों को अगर सब्जेक्ट चेंज करना आ गया ना, तो फिर आप लोग कहीं पर भी इसमें पीछे नहीं रहोगे। देखो, शी का तो शी उतारो, ये तो हो गया कौन सा वाक्य है, डायरेक्ट का। और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसका इनडायरेक्ट। बताओ समझ में आया क्या। तो इनडायरेक्ट का कैसे बनाएंगे, देखो, शी का शी लिख दो, से, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, सेज को किस में बदल दो, टेल्स में बदल देंगे। क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 काम हो गया। स्टेप नंबर 2 को रिमूव करो, कर दिया, ऑब्जेक्ट उतार दो, शी टेल्स मी। यहां तक सबको समझ में आ गया ना, यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में देखो आगे की प्रोसेस पे चलेंगे। उसके बाद में आप लोगों का स्टेप नंबर 3 क्या था, कोमा इन्वर्टेड कोमा। दिख गए क्या, हटाओ फटाफट से, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, दोनों वाक्य को जोड़ो, किससे, डेट से जोड़ दो, जोड़ दिया डेट से। ठीक है, अब क्या पहुंच गए अपन, अब आरएस में एंट्री कर गए। क्या, आरएस में एंट्री करते हैं स्वागत करने को कौन मिला, आई मिला, मैं मिला। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मिला, क्या, काम करने वाला, कि आई एम योर फ्रेंड। आई मिला तो आई को क्या करना है, सब्जेक्ट को बदलना है। तो स्टेप नंबर 4 यही तो बोल रही है कि आरएस का सब्जेक्ट बदलें। कैसे बदलेंगे, देखो कौन है, आई, ये रहा आई। फर्स्ट पर्सन है क्या, ये लो, SON अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, देखो ये जो आई है ना बेटा, ये वाला आई फर्स्ट पर्सन है क्या, और फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट ऑफ आरवी कौन है, ये चलो चलो चलो, ये राशि, शी है क्या, तो शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो देखो ये रहा आई सब्जेक्टिव था और इधर भी सब्जेक्टिव था, ये राशि। ठीक है क्या, शी लगा दो, शी। अब टेंस बदलने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं आप लोगों को कि टेंस बदलो, टेंस नहीं बदलना है। टेंस बदल देंगे तो ये नियम ही काम नहीं करेगा, रूल नंबर 1। क्यों, क्योंकि अगर आर्मी में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है ना, तो आरएस का टेंस नहीं बदलते हैं। तो क्या करो, आई एम
एम देखो आई के साथ में सूटेबल है, लेकिन शी के साथ में एम थोड़े लगाएंगे, तो मैंने शी के साथ में इज लगा दिया। बताओ क्या मैंने टेंस बदल दिया? क्या नहीं बदला ना टेंस। तो मैंने क्या किया, बस इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब का प्रयोग कर दिया। तो शी के साथ में मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया, योर। अब देखो हम योर पे आ गए। योर कौन आ गया, देखो कहां पर है योर, ये रहा। योवर कौन सा पर्सन है, यू, योवर, यू कहां दिखा, ये रहा। सेकंड पर्सन का योवर पजेसिव आ रहा है क्या, ये देखो इस पे गोला लगा दो, ये रहा योवर। ठीक, हमें क्या करना है, इसको बदलना है। देखो सेकंड पर्सन चेंज बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे किसका, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। ये इसको पकड़ के लाओ इधर से, ये मी के पास में पहुंच गया। क्या मी ऑब्जेक्ट है क्या, ये मी से इसको चेंज करेंगे कहां पर है, आपको इसके अनुसार चाहिए ना। तो ये रहा ये योवर और ये रहा मी। आप देखो इसी पंक्ति में है क्या, पजेसिव वाली पंक्ति में है क्या, नहीं है ना। ये तो गया ऑब्जेक्टिव में, और हमें जो ये योवर है बदलना है मी से। मी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है, और मी का पजेसिव कौन होगा, देखो ये योवर पजेसिव है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव पजेसिव ही होना चाहिए, ये वाला भी। तो इसको पजेसिव पे लेके आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पजेसिव पे लाएंगे तो माई पे आएगा क्या। तो देखो योवर के जस्ट ऊपर देखो माई है क्या, तो इसका पजेसिव माई है, तो शी इज माई फ्रेंड। आया क्या, बताओ समझ में आया ना। ये आप लोगों का क्या है, सब्जेक्ट चेंज करना हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का रूल नंबर 1 क्लियर हुआ क्या, कि आप लोगों को रूल नंबर 1 में टेंस नहीं बदलना है। टेंस के लिए मैं रूल नंबर 2 पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ यही चीजें सीखनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यू एज वेल एज आई आर नॉट कमिंग देयर, सरिता सेज टू रोबिन। क्वेश्चन अच्छे से समझो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। आप लोगों को इसका क्या करना है, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, यू एज वेल एज आई आर नॉट कमिंग देयर, सरिता सेज टू रोबिन। कैसे बनाएंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, कि यदि आरवी का सेंटेंस में क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट ही है क्या, तो आरवी का सेंटेंस। अरे क्या जरूरी है क्या कि आरवी का सेंटेंस पहले ही है, बाद में भी तो आ सकता है। आप लोगों को पहचान ध्यान में रखनी है। देखो कई लोग आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं कि पहला वाला वाक्य होता है आरवी का और दूसरा वाला होता है आरएस का। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने आप लोगों को क्या बताया, कोमा इन्वर्टेड कोमा का वाक्य जो होता है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य वो होता है आरएस का, और बाहर वाला आरवी का। ये ध्यान रखना बस। आप इस चक्कर में मत पड़ना कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो देखो ये बाद में आ गया ना यहाँ पे आरवी का सेंटेंस, तो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आप लोग देख लो, सेज आ गया, यानी कि रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे। क्या रूल नंबर अप्लाई करोगे, तो लगा दो उसके स्टेप्स। क्या करना है, सरिता सेज को टेल्स में बदल दूं क्या, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट दे रखा है रोबिन, टेल्स में बदल दिया। स्टेप नंबर 1 हो गई। क्या स्टेप नंबर 2, रिमूव द 2, हटा दूं क्या, हटा दिया, रोबिन लगा दिया। येलो रोबिन, रोबिन का आर छोटा मत लिख देना, ध्यान रखना। क्यों नहीं लिखना है रोबिन का आर छोटा, क्योंकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसीलिए तो कोई भी जगह लिखोगे तो जयपुर का जे बड़ा ही आएगा। ठीक है, रोबिन का तो रोबिन में आर बड़ा आएगा कि नहीं आएगा,
ठीक है क्या? तो ये चीज ध्यान रखने की बेटा, ये कॉमन सेंस की बातें हैं इंग्लिश में कि प्रॉपर नाउन जब आ जाती है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो सरिता टेल्स रोबिन, यहां तो कोई दिक्कत? कॉमा नोटेड कॉमा को हटाऊं क्या? हटा दो, डेट से जोड़ दो। आई बात समझ में आई? ठीक है। आगे कौन मिला? आगे जाते ही कौन मिला? यू। स्वागत करेंगे यू का। किससे? यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज बाय द ऑब्जेक्ट। ये सेकंड पर्सन रहा, बदल दो। ऑब्जेक्ट रोबिन है क्या? रोबिन लड़का है तो क्या कर दूं? सरिता टेल्स रोबिन दैट ही। कोई दिक्कत है क्या? लड़के के लिए ही का यूज करते हैं तो ही लगा दो। आगे देखो, आई आर नॉट कमिंग देयर। एक तो क्या किया? यू के साथ में, यू को मैंने ही में बदल दिया। एज वेल एज, ही एज वेल एज, ये कौन है? आई। यू एज वेल एज आई। देखो ये दो सब्जेक्ट हैं, यू और आई दो सब्जेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, इसीलिए तो ये आर देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये अटपटा सा लग रहा है वाक्य है। कैसे? यू एज वेल एज आई एम होना चाहिए ना, लेकिन आई आर लिखा हुआ है, कैसे हुआ? तो ध्यान रखना, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तब ये सीखेंगे कि दो सब्जेक्टों को यदि एज वेल एज से जोड़ा जाता है, दो सब्जेक्टों को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं? तो हम बनाते हैं पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। पहले वाला सब्जेक्ट कौन है? यू है। पहले वाला सब्जेक्ट अगर यू है तो क्या करेंगे? देखो पहले वाला सब्जेक्ट यू है क्या? यू के अकॉर्डिंग मैंने आर का प्रयोग किया हुआ है। ठीक, तो आर का प्रयोग मैंने कर दिया है। एक सेकंड, ये लो मैंने आर का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से अगले वाले में देखो, सरिता टेल्स रोबिन दैट ही एज वेल एज आई। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज बाय द सरिता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है? सरिता है। सरिता के अकॉर्डिंग मैंने शी लगा दिया। क्या? ये लो शी। सरिता टेल्स रोबिन दैट ही एज वेल एज शी। अब देखो आर लगा हुआ था क्या? यू के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? दैट शी इज नॉट कमिंग देयर। आ गया क्या समझ में? तो आप लोगों का क्या था? ये एग्जाम्पल एक और मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का देखो रोल नंबर 1 पढ़ा है मैंने आज, है ना? किसका? नरेशन का। नरेशन की बात की, शॉर्ट में मैंने बात की। शॉर्ट में मतलब मैंने तो डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन वीडियो शॉर्ट बनाया क्योंकि मैं इसके रूल्स जो हैं, काफी सारे रूल्स हैं, काफी और भी चीजें आएगी। टेंस से संबंधित चेंजेस करना बताऊंगा रूल नंबर 2 के अंदर। फिलहाल आज के लिए काफी है आप लोगों के लिए रूल नंबर 1 कि प्रेजेंट टेंस में यदि आरवी का सेंटेंस हो तो पास्ट आप लोगों को आरवी में अगर प्रेजेंट हो तो फिर आरएस में टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये सारी बात मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए नरेशन में आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। नरेशन के बाद में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। बस आप छोटा सा काम मेरे लिए करते रहिए कि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिले, इसके लिए थोड़ा क्या करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करवाते रहो यार, और थोड़ा सा शेयर भी करो, लाइक कमेंट्स वगैरह मन करे तो वो भी कर दो। हाँ, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे से डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आराम से, बढ़िया है ना? ठीक है, प्रिपेयर रह के आना। एक दो मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आते ही, तो आप लोग रेडी रहना। अभी के लिए तो काफी है। बाय बाय, टाटा। ठीक है, ओके।